हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल देखा कि स्वस्थ रहने के लिए योग और डाइट की ही बात क्यों की जाती है। आजकल आप देखेंगे कि डाइट के थ्रू बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको डाइट के थ्रू ठीक किया जा रहा है। योग और डाइट कैसे हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, आज मैं आपके सामने वो सब फैक्ट्स रखूँगी। एक्चुअली योग चिकित्सा में योग का अभ्यास प्लस डाइट ये दोनों चीज़ें आती हैं। हमारे स्वस्थ रहने में ब्लड सर्कुलेशन का अहम रोल है। आप ये समझिए कि ब्लड सर्कुलेशन पर ही हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। आइए समझते हैं कैसे। यदि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है तो आप समझिए कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं। यदि बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप देखेंगे कि उस ऑर्गन की सेल्स डीएक्टिवेट हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जहाँ पर कूड़ा होता है वहाँ पर गंदगी होती है। आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप अपने रूम या किचन से कूड़ा मत उठाइए, फिर देखिए विद इन 1 वीक वहाँ पर कितने बड़े बड़े कीड़े रेंगते नजर आएंगे आपको। सोचिए यदि यही अगर बॉडी में हो तो कैसे उस ऑर्गन में कोई बीमारी नहीं होगी। आजकल आप देखेंगे कैंसर की बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कारण यही है, जो खाना है, हमारा खाना कैसे तैयार हो रहा है। हमारे खेतों में केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, उससे हमारी फसल तैयार हो रही है। वही केमिकल फिर खाने में पहुंचता है और खाने के थ्रू वही केमिकल फिर बॉडी में पहुंचता है। और ऊपर से हम लोग योग का अभ्यास भी नहीं करते हैं और आजकल की डाइट भी ऐसी ही है। जंक फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो बॉडी की जो सेल्स हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, वह नष्ट होने लगती है। और जब शरीर को चलाने वाली सेल्स ही डीएक्टिवेट हो जाएंगी तो शरीर में कैसे बीमारी नहीं होगी। आप ऐसे देखिए, जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन अधिक हो जाता है तब वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। सेम यही, जब सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तब वे मरने लगे। और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू ही पहुँचता है। इसीलिए बॉडी में जहाँ पर प्रॉब्लम हो उस ऑर्गन से संबंधित मसल्स में खिंचाव आने वाले आसन या माइक्रो एक्सरसाइज ही की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होने में जो रुकावट है वह धीरे धीरे इन माइक्रो एक्सरसाइज और आसन से ठीक होने लगती है। डायबिटीज़ क्यों होती है? ये कोई बीमारी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स को वो सब आसन कराए जाते हैं जिनसे पैनक्रियाज को एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि जब पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, और इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, और बॉडी की प्रत्येक सेल को एनर्जी भी इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति डायबिटिक डायग्नोज हुए हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिससे उन्हें थकान होना, प्यास अधिक लगना, मायूस रहना, यहाँ तक कि कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है, क्योंकि बॉडी की जो सेल हैं उनको एनर्जी मिलना बंद हो जाता है। और जब सेल को ही एनर्जी नहीं मिलेगी जो पूरी बॉडी को चलाती है, फिर वे अपना कार्य अच्छे से कैसे कर पाएंगे। वो खुद ही डीएक्टिवेट हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो मरने लगती है, और वहाँ पर एक प्रकार से कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसमें गंदगी होने लगती है और जिससे वो कैंसर जैसी बीमारियों का रूप लेने लगते हैं। अब हम डाइट की बात करते हैं। डाइट में भी रोगों को दूर करने के लिए रॉ फूड को ही क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल में ऑक्सीजन होता है। जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ जीवन है। इसलिए जब हम कच्चे फल और सैलेड भरपूर मात्रा में खाते हैं तब इस खाने से बनने वाले रस में भरपूर मात्रा में ही ऑक्सीजन होती है, और यही ऑक्सीजन फूड के द्वारा बॉडी के हर अंग तक पहुँचती है। हर अंग की जो सबसे छोटी सेल होती है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। इसलिए शरीर में जहाँ भी गंदगी जमा है वह धीरे धीरे साफ होने लगती है और वहाँ की सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे वहाँ की सेल्स जीवित होने लगती हैं और अपना कार्य अच्छे से करने लगती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुँचे, और यह कार्य योग और डाइट दोनों के द्वारा ही अच्छे से किया जा सकता है, और यही योग चिकित्सा है। हमारे जो योगिक ग्रंथ हैं उनमें हमारे मनीषियों ने योग के अंगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि जैसे षटक्रम, आसन, प्राणायाम, अभी हम हेल्थ के पर्पज़ से इन्हीं 3 अंगों की बात करेंगे। वैसे अष्टांग योग की बात होती है, लेकिन हम यहाँ पर हेल्थ की बात कर रहे हैं।
हेल्थ के लिए हम इन्हीं 3 अंगों की बात करेंगे, षटक्रम, आसन और प्राणायाम। षटक्रम को ही पहले क्यों रखा गया है? क्योंकि पहले शरीर की शुद्धि की जाती है, अंदर से शरीर की सफाई की जाती है, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और उनको षटक्रम के द्वारा ही निकाला जाता है। आप ऐसे देखिए अपने घर में, जैसे कोई बर्तन है, आप पहले उसमें दूध रख देंगे या पहले उसको आप साफ करेंगे अच्छे से कि कहीं दूध खराब ना हो जाए। यदि आप उसमें पहले ही दूध रख देंगे और उसमें पहले से ही गंदगी है तो क्या दूध उसमें अधिक टाइम तक सही रह पाएगा? इसीलिए बॉडी को अंदर से पहले क्लीन किया जाता है। क्रम से बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी, फिर हम जो इनहेल करके जो भी जितनी ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेंगे वह हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगी और हर सेल को, बॉडी की जो सबसे छोटी सेल है वहाँ तक एनर्जी जाएगी और वो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। आसन के द्वारा बॉडी के हर पार्ट की मसल फ्लेक्सिबल होती है और प्राणायाम में केवल यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं, इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे रोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास था। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ऑथेंटिक फैक्ट के साथ।